तो वैसे तो यार सुबह हर रोज़ ही होती है, पर कुछ सुबह ऐसी होती है कि आप एक्साइटमेंट में रात भर सो ही नहीं पाते। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि आज हम लोग हैं रिकोंगपिओ में और यहाँ से आपको अपने होटल से बिल्कुल सामने दर्शन होते हैं श्री किन्नर कैलाश के। तो अब क्योंकि हम लोग रात को यहाँ पर पहुँचे थे कल, तो हम रात को तो कुछ ऐसा नहीं देख पाए। तो सुबह को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मन के अंदर, और सुबह 6 बजे मैं जल्दी से उठ करके चला जाता हूँ होटल की छत पे ताकि दर्शन कर सकूँ। अब शायद किस्मत थोड़ा इम्तिहान ले रही थी हमारा, क्योंकि पूरा किन्नर कैलाश बादलों से ढका हुआ था, तो हमें दर्शन नहीं हो पाते हैं, मन थोड़ा उदास हो जाता है। लेकिन अगले ही पल सामने का नज़ारा देखकर सारी मायूसी गायब हो जाती है, क्योंकि बादलों में ढके हुए पहाड़ भी बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। और साथ ही जब पूरे रिकोंगपिओ पर बादलों में से छन करके धूप आ रही थी, तो मानो जैसे हिमालय अपनी आंखें खोल रहा हो। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। तो अब ये गांव है रिकोंगपिओ, जो कि लगभग 2300 मीटर हाइट पर बसा हुआ है, और ये किन्नर ज़िले का मुख्यालय भी है। तो अब यहाँ की इस ठंडी हवा को महसूस करने के बाद में मैं प्लान करता हूँ रिकोंगपिओ को पैदल एक्सप्लोर करने का। तो अपना बैग और कैमरा उठा करके मैं निकल जाता हूँ रिकोंगपिओ को एक्सप्लोर करने के लिए। अब जैसे ही मैं होटल से बाहर निकलता हूँ तो मुझे ये कुछ 2-3 प्यारे प्यारे पिल्ले दिखाई देते हैं, और इनसे गुड मॉर्निंग बोल करके मैं आगे निकल जाता हूँ। और मैं वहाँ पर बात करता हूँ लोगों से, तो वो बताते हैं मुझे कि यहाँ पर वैसे तो ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं है रिकोंगपिओ में, पर एक मोनेस्ट्री और दुर्गा माता का मंदिर है। तो मैंने पता किया तो दुर्गा माता का मंदिर मेरे होटल से काफ़ी पास था, लगभग 500 मीटर उन्होंने बताया। और फिर मैं अपनी यात्रा चालू करता हूँ, और उस यात्रा को चालू करने के लिए, क्योंकि कल रात को मैंने ज़्यादा अच्छे से खाना नहीं खाया था, तो मैं थोड़े बनाना और बिस्किट्स ले लेता हूँ ताकि भूख लगने पर मैं उनको खा सकूँ। तो इतने में ही लक्ष्य भाई का कॉल आ जाता है, और वो कहते हैं कि मैं भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो वो भी मुझे ज्वाइन करते हैं, और फिर हम निकलते हैं दुर्गा माता मंदिर के लिए। अब यार वैसे तो उन्होंने कहा था कि 500 मीटर डिस्टेंस है हमारा मंदिर से पैदल चलने का, बट यार पता ही नहीं चला वो 500 मीटर 1500 मीटर में कब तब्दील हो गए, और वो महसूस भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सामने इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत नज़ारे थे कि पैदल चलना महसूस नहीं हो रहा था मुझे तो खासकर, क्योंकि हमारे जस्ट बैक साइड में थे पूरे किन्नर कैलाश का बैकड्रॉप बड़ा ही प्यारा जो कि लग रहा था, और आसपास में बड़े ही सुंदर सुंदर बाग बागान, एप्पल ट्रीज़, बड़ा ही सुंदर दृश्य थे। और फिर कुछ देर की लंबी यात्रा के बाद में हम पहुंच जाते हैं दुर्गा मंदिर। अब यार ये जो दुर्गा मंदिर है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल नक्काशी करके और छोटी छोटी बारीक लकड़ियों पर डिज़ाइन बना करके बनाया गया था, जो कि यूजुअली हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी था। अब मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचता हूँ तो कुछ बच्चे धो खा करके जा रहे होते हैं, और कुछ बच्चे वहाँ पर खड़े होते हैं बस के इंतज़ार में। तो मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो मुझे बताते हैं कि ये जो मंदिर है ये इनकी कुल देवी का मंदिर है, और यहाँ पर समय समय पर मेला भी भरता है और पूजाओं का आयोजन किया जाता है। और फिर मैं अंदर जाता हूँ। अब जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो पुजारी कहते हैं कि यहाँ पर वीडियो शूट अलाउ नहीं है, तो आप कैमरा मेन अंदर वाले मंदिर में नहीं लेकर के जा सकते हैं, बाहरी एरिया में कर सकते हैं शूट, बट अंदर नहीं जा सकते हैं। तो बाहर एक छोटा मंदिर बनाया हुआ था, मैं उसी का शूट करता हूँ। यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने कॉमन देखी कि यहाँ पे अगर आप किसी भी जैसे मंदिर में से जनरली होता ही है कि आप सर ढके बिना नहीं जा सकते, वैसे तो सभी मंदिरों में होता था इंडिया में, बट अभी क्योंकि जो अपना नीचे का पार्ट का एरिया है हरियाणा, दिल्ली, यूपी, वहाँ पे ये बिल्कुल कम हो गया है, और यहाँ पे ये चीज़ अभी भी मेंटेन की हुई है। और हमें अंदर तो शूट करने के लिए जो मेन परिसर है मंदिर का वहाँ पे मना कर दिया, जो भी काफ़ी सही है। होना भी चाहिए कि अगर मंदिर में अगर हम लोग ऐसे पूरा शो कर देंगे तो फिर पब्लिक यहाँ पे आकर के क्या देखेगी। और यार जब मैं अंदर जाता हूँ ना तो मेरी नज़र पड़ती है वहाँ गेट पर। अब उस गेट पर सींग लगे हुए थे, शायद वो किसी जंगली बकरी के लग रहे थे मुझे। अब यार मंदिर में जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर और भी पुराना मंदिर दिखाई देता है मुझे। मेनली उनका कंसर्न यही था कि आप अंदर का एरिया मत दिखाइए, बाहर से आप दूर से शूट कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो वो मंदिर की खूबसूरती है वो बनी रहे, लोग उसको सिर्फ वीडियो में ना देखें,
वो वहाँ पर आ कर के उसको महसूस करे, उस शक्ति को महसूस करे जो कि आप वीडियो में नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस लगेगा डेफिनेटली। और फिर निकल जाते हैं हम लोग वापसी होटल के लिए, क्योंकि हमें तैयार होकर के निकलना भी था। तो अब जैसे हम लोग होटल पहुँचते हैं तो ब्रेकफास्ट रेडी था, तो हम नहा करके ब्रेकफास्ट करते हैं और बैग उठा करके सवार हो जाते हैं अपनी गाड़ी में, ताकि हम जा सकें सुसाइड पॉइंट पर। अब यार आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है या फिर ना भी लगे, बट मुझे बड़ा अजीब लगा जब हमारे टीम लीडर ने बताया हमें कि हम सुसाइड पॉइंट पर जा रहे हैं। मुझे स्ट्रेंज इसलिए लगा कि यार, तो ये है जी कल्पा का सुसाइड पॉइंट, और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है ये। ऊपर से भी रॉक को ऐसे लग रहा है जैसे अभी गिर जाएंगे, और नीचे से भी ऐसे लग रहे हैं। और इसी के साथ अपन ड्रोन सेटअप कर लेते हैं ज़रा, ताकि आपको थोड़ा सा एरियल व्यू और दिखा दिया जाए यहाँ का। तो ये है सर्टिफाइड सुसाइड पॉइंट। यहाँ पे गारंटी है कि अगर आप यहाँ से कूदेंगे तो आप मरेंगे। तो अगर किसी भाई को, मुझे स्ट्रेंज इसलिए लगा कि यार पहले लोग ऐसी जगह का नाम सुन करके भी डरते थे, और अब ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गए हैं, तो वो देख करके थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। इंसान अगर यहाँ से कूदेगा तो मरने का सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। शायद इसीलिए इसको सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। बट हमारे ग्रुप के लोंडे कहाँ ख़तरनाक चीज़ को ख़तरनाक समझ रहे थे, वो तो हर जगह शुरू हो जाते हैं कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हुए। ग्रुप होता है तो उस ग्रुप में मैं भी शामिल था जो कि काफ़ी ज़्यादा आनंददायक भी लगता है वहाँ पर एंजॉय करना। तो हम एक पंजाबी ग्रुप से मिलते हैं और फिर उनके साथ थोड़ा डांस वांस करके पंजाबी में, और दुनिया जाए बाढ़ में, निकल जाते हैं वापसी कल्पा के लिए। अब मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे बादल जो है वो छट रहे हैं श्री किन्नर कैलाश पर से। अब मेरी नज़र वहीं पर अटकी हुई थी, और थोड़ी दूर चलने के बाद में हमें दर्शन होते हैं श्री किन्नर कैलाश के। जो कि देख करके वास्तव में काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही थी। खुशी इसलिए थी कि अगर आप श्री किन्नर कैलाश के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, और फिर आपको दर्शन होते हैं श्री किन्नर कैलाश के। बट हम थोड़ा डिस्टेंस से तो कर रहे थे, बट फिर भी हमारे दर्शन हो गए थे, और आधे कैलाश के बाद में मेरे दूसरे कैलाश के दर्शन हो चुके थे। तो मैं काफ़ी खुश था इस चीज़ को लेकर के भी। अब जहाँ से हमें दर्शन होते हैं वहाँ पर एक छोटा सा ढाबा भी था, तो हम उतरते हैं और थोड़ा कुछ खाने का भी बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें सुबह से ओनली ब्रेकफास्ट ही किया था, ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। तो वहाँ पर मैगी लेता हूँ मैं, और फिर उसके बाद सिड्डू। अब सिड्डू मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था तो थोड़ा एक्साइटेड भी था, क्योंकि पहाड़ों में इस डिश को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मैं अब वहाँ का सिड्डू ट्राई करता हूँ, जो कि अच्छा लगता है, बट शायद हो सकता था कि इससे ज़्यादा अच्छा टेस्टी मैं पहली बार खा सकता था, बट ठीक था, खाया मैंने। और उसके बाद फिर से गाड़ी में लोड हो जाते हैं हम लोग, ताकि जा सके अपनी अगली मंजिल की ओर, जो कि थी एक मोनेस्ट्री। तो अब ये मोनेस्ट्री थी ब्रेलिंग गोम्पा मोनेस्ट्री, और ये फेमस है यहाँ पर मौजूद 60 फीट ऊंचे बुद्ध स्टैचू के लिए, और बेहद ही खूबसूरत पहाड़ों के बैकड्रॉप के लिए। तो अब उसके बाद में हम सब निकल जाते हैं वापसी अपनी गाड़ी के लिए, ताकि जा सके हम अपनी अगली लोकेशन पर। अब आज की हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी दुर्गा मंदिर। तो अब ये जान करके मुझे काफ़ी सही लग रहा था कि मैं सुबह ही उस मंदिर के दर्शन कर चुका हूँ, तो मैं प्लान करता हूँ थोड़ी देर आराम से बैठने का। अब ये पूरी यात्रा में थोड़ा जल्दी में ही हुआ सब कुछ,
तो मेरा प्लान यही था कि बस थोड़ी देर आराम से बैठना है इन सुंदर दृश्य के साथ। तो मैं इस खोज में लग जाता हूँ कि कहाँ पर बैठा जाए। उस पतली सी रास्ते से चला जाता हूँ छत पर। अब छत पर जाने के बाद में जो दृश्य दिखते हैं ओहो आनंद आ जाता है बिल्कुल, क्योंकि मेरे बिल्कुल जस्ट सामने थे किन्नौर माउंटेन्स एंड वहाँ पर मौजूद शांति, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, मज़ेदार लग रही थी, स्वादिष्ट लग रही थी। मैं जितने शब्द कहूँ उतने कम है, क्योंकि दृश्य ही कुछ ऐसा था। तो अब थोड़ी देर वहाँ पर बैठने के बाद, थोड़ी देर वहाँ आराम से भजन गाने के बाद में मुझे पता चलता है कि हमारी टीम आ गई है। तो अब मेरे को वहाँ से भी निकलना पड़ता है और एक बार फिर हम सभी लोड हो जाते हैं अपनी गाड़ी में अपनी अगली लोकेशन पर जाने के लिए। तो अब लोड होने के बाद में अनिल भैया बताते हैं कि आज का हमारा सेकंड सबसे इंटरेस्टिंग फेज़ चालू होने वाला है, यानी कि हम लोग नाको जाने वाले हैं। अब नाको स्टार्टिंग पॉइंट है कोल्ड डेजर्ट का, यानी कि नाको की बाउंड्री से पहले ही कोल्ड डेजर्ट चालू हो जाता है। तो अब काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट कर रहे थे हमें अगल बगल के पहाड़, क्योंकि अब इतने दिन से हम लोग सिर्फ ग्रीन माउंटेन्स ही देख रहे थे और मैंने जितने भी ट्रिप्स किए हैं वहाँ पर हमेशा ग्रीन माउंटेन्स और वाइट माउंटेन्स देखे हैं। अब मैं देखने वाला था ब्राउन माउंटेन्स और ज़ीरो ट्रीज़। अब ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अलग लगता है कि ज़ीरो ट्री होते हैं वहाँ पर पेड़, बट बिल्कुल नाम मात्र के, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कोल्ड डेजर्ट है। आपकी नज़रें जहाँ तक जाएगी आपको वहाँ पर पेड़ दिखाई ही नहीं देंगे। तो अब इन नज़ारों को सुनने के बाद और देखने के बाद में एक्साइटिंग हो जाता है मन, और हम सिर्फ बाहर खिड़की से मुंह निकाल करके उन पहाड़ों को देख रहे होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अब कुछ देर की यात्रा के बाद हम पहुंच जाते हैं खाब संगम। अब खाब संगम वो जगह है जहाँ पर स्पीति रिवर आकर के मिलती है सतलुज नदी में और फिर बन जाती है सतलुज। अब आगे का हमारा रास्ता इसी नदी के साथ में होने वाला था। तो हम थोड़ी देर खाब संगम पर रुकने का प्लान करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह लग रही थी। हमारे अगल बगल में थे बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बगल में चल रही थी सतलुज नदी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। इसका टेम्परेचर चेक करना दूर से तो काफ़ी मुश्किल था, तो मैं रास्ता ढूंढता हूँ किसी तरह नीचे जाने का। ये वैसे तो थोड़ा सा उल्लंघन है नियमों का, पर क्योंकि मौसम और सब बिल्कुल ठीक था तो मैं प्लान करता हूँ थोड़ा नीचे उतरने के लिए, और वहाँ जा कर के थोड़ी देर पानी पीता हूँ, थोड़ी देर शांति से बैठते हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक है अगर आप एक ट्रिप पर जा रहे हैं, और जो कि काफ़ी मुश्किल है अगर आप एक ग्रुप ट्रिप के साथ जा रहे हैं। अब नाको जाने वाला रास्ता स्पीति रिवर के साथ में चलने वाला था, और मैंने ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें ये भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, खाब लूप। वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी थी, बट इतनी नहीं देखी थी कि यहाँ पर इस तरह के रोड भी हैं। और जब ये रोड आते हैं तो आंखें बिल्कुल एक्साइटेड हो जाती हैं, मन बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है, और मन करता है कि मैं जल्दी से ड्रोन निकाल लूँ। पर बाहर जब मैं हाथ निकाल करके देखता हूँ तो हवा काफ़ी तेज़ थी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरा ड्रोन लॉस्ट हो जाए इन सुंदर वादियों के बीच। तो मैं अपने ड्रोन को पैक ही रहने देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि एक्शन कैमरा से ही कुछ अच्छा रिकॉर्ड हो जाए। बट यार, ये जो नज़ारे थे ना, मैं कितना ही कहूँ, बट कैमरे में किसी भी तरह से कैप्चर नहीं हो सकते ये सारे नज़ारे। ये फील आप वहाँ जाने के बाद ही ले सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जाने से पहले, बहुत सारे व्लॉग्स देखे, बट मुझे कहीं भी ये नज़ारे नहीं दिखाई दिए जो कि मैं अपनी आंखों से देख रहा था, जो कि बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थे। अब ये नज़ारे देखते देखते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, और ये शाम हमें ले पहुंची थी नाको विलेज में। अब यार, इस गांव का एल्टीट्यूड है लगभग 3625 मीटर। तो जिन लोगों को हाई एल्टीट्यूड की सिकनेस होती है, AMS की प्रॉब्लम होती है, तो अब उन लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होनी चालू हो जाती है, जो कि हम अपने ग्रुप पर साफ साफ देख सकते थे। सभी वहाँ जाते ही ब्लैंकेट ले करके सिर्फ लेट जाते हैं,
शायद 1 या 2 बंदों को हमसे से दिक्कत ज़्यादा हो रही थी, बाकी सभी ठीक थे। तो वहाँ जाने के बाद में हम अच्छा सा डिनर करते हैं और फिर मैं थोड़ी देर बाहर गांव को देखने के लिए निकल जाता हूँ। और मुझे पता चलता है कि यहाँ पर हम लोग गैलेक्सी पॉइंट आउट कर सकते हैं बड़े ही सुंदर तरीके से। और उसके लिए हमें जाना होगा उस गांव की मोनेस्ट्री में, जो कि वहाँ से थोड़ी सी दूर थी। तो मैं डिस्कस करता हूँ कपिल भाई को साथ में ले जाने के लिए, क्योंकि रात को अनजान जगह पर साथ में जाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो उतना ज़्यादा अनसेफ कुछ नहीं होता वहाँ पर लोगों के अनुसार, पर फिर भी सेफ्टी रखी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं और भाई लगभग रात के 12 बजे चले जाते हैं मोनेस्ट्री में। अब यार मोनेस्ट्री में हम लोग जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होता है, और फिर जब हम लोग आसमान में देखते हैं तो ये नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। तो भाई लाइफ का फर्स्ट टाइम गैलेक्सी कैप्चर किया है मैंने लाइफ में। देखते हैं कैसी वीडियो बनी है। और ये लग रहा है मेरा कैमरा, एक्शन कैमरा, डीजे एक्शन।